आज का अपना टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। एमए फाइनल का 7वां पेपर है। प्रत्येक राष्ट्र अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या चलायमान करने के लिए और आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थात घरेलू मामले के संबंध में जो नीति अपनाता है उसे गृह नीति कहते हैं तथा अपने राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को पोषित करने व विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण अन्य राष्ट्रों के साथ करता है, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवहार को अर्थ तथा दिशा देने के लिए प्रत्येक राष्ट्र सिद्धांतों का एक समूह तर्क संगत मार्गदर्शक अर्थात विदेश नीति अपनाता है। अपनी विदेश नीति जिसे वह राष्ट्र बनाता है और अपनाता है के द्वारा ही अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है या लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। किसी भी राष्ट्र का व्यवहार हमेशा उसकी विदेश नीतियों द्वारा ही निर्धारित हो, ऐसा ही संभव होता है। विदेश नीति ही उन लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है जो राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य रहता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों का भी पता रखता है। विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीतियों के विश्लेषण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की विदेश नीतियों या उसके व्यवहार का वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है तथा ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निरूपण में सहायक होते हैं। विदेश नीति उन कार्यों व सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्वहन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। इस प्रकार विदेश नीति राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलना तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने व्यवहार को समायोजित करना है। विदेश नीति वैश्विक संबंधों का सार तत्व है। जॉर्ज मॉडल्स्की ने कहा है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का वह व्यवस्थित और विकसित रूप है जिसके माध्यम से कोई राज्य दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के अपने अनुकूल बनाने या अपने व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। रॉडी एंडरसन तथा क्रिस्टल ने अपने विचार दिए हैं कि विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को तब तक प्रभावित करते हैं जब तक वो अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्धन के लिए दूसरे राज्य से बातचीत करता है। नॉर्मन हिल ने कहा है कि विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के सामने अपने हितों के संवर्धन के लिए किए जाने वाले एक राष्ट्र के प्रयासों का सार है। फेलिक्स ग्रास के अनुसार किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र के साथ कोई संबंध न बनाए रखने का निर्णय भी विदेश नीति का ही एक अंग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेश नीति में बहुत सारी बातें सम्मिलित है, जैसे कि राष्ट्र के नीति निर्माताओं द्वारा अपनाए तथा पालन किए जाए सिद्धांतों का समूह है, राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिसका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किया जाता है, राष्ट्रीय हित के उद्देश्य तथा लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन होते हैं और दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के मानक भी निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्र की प्राप्तियों तथा असफलताओं का अनुमान भी लगाया जा सकता है। स्थिति के अनुसार संबंधों का नियमन किया जाता है। उन घरेलू तथा बाहरी वातावरण का अध्ययन जिसके प्रभाव में किसी देश की विदेश नीति बनाई जाती है। विदेश नीति का एक गतिशील तत्व है जिसका समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है या बदलता रहता है या चेंज होता रहता है। साथ ही परिवर्तन के साथ उसका वृद्धि या संवर्धन भी होता रहता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने हितों को ध्यान में रखकर सामान्य हितों का निर्धारण करता है।
सामान्य सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की विधि भी इसमें शामिल होती है। गृह नीति और विदेश नीति ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू है और वो सिक्का है राष्ट्र की नीति। इस प्रकार विदेश नीति एक महत्वपूर्ण तत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो, चाहे भले घरेलू राजनीति में हो, एक राज्य का दूसरे राष्ट्रों के साथ हो, विदेश नीति का अपना एक अलग ही महत्व है। विदेश नीति का क्षेत्र। विदेश नीति के दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सैद्धांतिक पक्ष में वे अनुप्रेरक तत्व सम्मिलित होते हैं जिनसे विदेश नीति निर्धारित होती है, संचालित होती है और उसके मूल गौण एवं तत्कालीन लक्ष्यों का अध्ययन विश्लेषण करते हैं। दूसरा है व्यावहारिक। व्यावहारिक पक्ष में नीति निर्धारकों द्वारा निर्मित एवं स्वीकृत नीतियों का क्रियान्वयन होता है। अतः विदेश नीति में वे सभी सिद्धांत व्यवहार निहित है जिनसे संप्रभु सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में निर्देशित होती हैं। अपने सीमांतों से परे स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार जो कुछ भी करती है, जैसे शांति या विग्रह, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, सौहार्द या शत्रुता, सुलह, समझौता या चुनौती देना, तनाव में वृद्धि करना आदि सभी विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। विदेश नीति के अंतर्गत उसके लक्ष्य, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अस्थायी एवं तत्कालीन अनुप्रेरणा, कार्य पद्धतियाँ, उपकरण, तरीके, कार्यवाहियाँ तथा परिणामों में शामिल किया जाता है। कोई राज्य अन्य राज्यों के संदर्भ में जो निर्णय लेता है एवं कार्यवाही करता है वे उसकी विदेश नीति के ही अंग होते हैं।